देश में अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। नीट पेपर लीक, देन यू हैव सीबीएसई मार्किंग सिस्टम, अच्छे से नहीं दिया गया मार्क्स बहुत सारे बच्चों को। डिमांड हुई तो सीबीएसई ने पोर्टल खोला, क्या पैसे दे के रीएवेलुएट करो, पैसे कुछ कम किए गए। और जब रीएवेलुएशन बच्चे फिर से चेक कर रहे हैं अपने कॉपी को, तो देखते क्या है, कॉपी बहुत ही ब्लर्ड स्कैन हुआ है, मतलब क्लियरली स्कैन नहीं है बेसिकली। और उनको जो मार्क्स मिलना चाहिए था वो मार्क्स मिला नहीं उनको। वो मार्क्स ना मिलने की वजह से उनके ना जाने कितने परसेंटेज कम हो गए। बहुत ही मतलब अजीब सा सिस्टम बना के रखा है। धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि जो स्कैनर है बहुत ही हाई क्वालिटी स्कैनर है, इसमें कुछ अनक्लियर नहीं हो सकता, सब कुछ क्लियर होगा। वैसे ही नीट पेपर लीक, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 22-25 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए, एक साल हुआ, सालों भर की मेहनत, एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक। वही समस्या लाइक 2024। उन्होंने कहा रीनीट कर लिया जाए, मजाक हो रहा है, रीनीट कर लिया जाए। उतने सारे बच्चों का मेहनत, न जाने कितने बच्चों को बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया था, उन सबको फिर से दोबारा देना पड़ेगा। खैर फ्री ऑफ कॉस्ट बोले उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है। क्यों पेपर लीक हो रहा है बार बार? मतलब इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इतना मेन एग्ज़ाम, आप एक डॉक्टर बना रहे हो, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। एक एग्ज़ाम आप सही से नहीं करा पा रहे हो और बोलते हो कुछ अकाउंटेबिलिटी नाम का चीज़ ही नहीं है इनमें, कि यहाँ गलती हुआ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मेरा गलती है। एक्सेप्ट तो करो यार कि यहाँ गलती हुई है, सुधारोगे। वही रीनीट, कुछ भी एग्ज़ाम का पेपर हुआ री एग्ज़ाम, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ तो लाओ। डिस्कशन क्या हो रहा है? नहीं, मीडिया पे इन सब पर चर्चा हो रहा है, नीट पेपर लीक, सीबीएसई मार्किंग। और आपको पता होगा 75% आई गेस चाहिए होता है अगर कोई आईआईटी में एडमिशन लेना है, 75 मिनिमम क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चों को उतना मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उनकी पेपर अच्छी भी गई है फिर भी उनको मार्किंग सही से नहीं दिया गया है। ब्लड कॉपी, ब्लड स्कैन पेजेस, जहाँ पे उन्होंने सही भी बनाया है वहाँ पे भी उनको 0 मार्क्स एज अ दिए गए हैं। क्या यार, क्या ही करोगे। सब मतलब एज अ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है, नहीं कहीं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उतना तो कुछ सोशल मीडिया से होने नहीं वाला है, होगा बहुत। सोशल मीडिया अगर कोई वीडियो बनाओगे तो उसे टेक डाउन कर लिया जाएगा। उसी तरह टीवी पे डिस्कशन क्या होता है, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रॉफी दिया मेलोडी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी को। डिस्कशन ये हो रहा है कि मेलोडी कितनी स्वीट है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। यही सब बहुत ही देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बना हुआ है। नीट है, जो सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एक स्टेटमेंट दिए हैं कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो सोसाइटी में कॉकरोच हैं, वो गंदगी फैलाते हैं। फिर से कॉकरोच जनता पार्टी बनी। Now it's like overtaking the BJP, which is the biggest political party in the world. क्या ये सब तो होता ही रहता है हमारे देश में। रुपी, इट्स अबाउट टू टच 100 अगेंस्ट द डॉलर। $1 100 का हो जाएगा। एनआरआई बहुत खुश होंगे, वहाँ डॉलर में कमाएंगे, यहाँ देखेंगे अरे $1 100 का हो गया। बेचारे इंडियन का क्या ही जाता है, क्यों कितने ही इंडियन विदेश जा रहे हैं आजकल। एनआरआई क्या, बल्ले बल्ले, एनआरआई तो मोदी जी को ही पसंद करते हैं। रुपी 97 अगस्त हो ही गया होगा, 96.8474 ऐसे कुछ था, 97 हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा, 105 भी हो जाएगा, 110 भी हो जाएगा। कुछ पॉलिसी नहीं लिए गए। खैर नीट तो हो ही रहा है, फिर से रीनीट होगा। माफिया है, कौन कल्प्रिट है, किसको पकड़ा जा रहा है, कब पकड़ाएगा, कब उसको सज़ा मिलेगी, न जाने कितने बच्चों को एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा। बहुत सारे टाइगर सुसाइड भी कर रहे हैं, कि क्या ही बोलो, नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम में नहीं लिखी है, आप प्लीज़ ये सब चीज़ ना करें। हो गया है तो क्या ही करोगे। इंडिया में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मेलोडी का डिस्कशन करना टेलीविज़न पे, बहुत ही हमारे अच्छे पत्रकार हैं, हम
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आई गेस कितने नंबर 1 है क्या कि 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ हैं। नहीं होंगे, हम लोग 180/180 नंबर भी ले आएंगे, 180th कंट्री भी बन जाएंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यही तो है हमारे महान जर्नलिस्ट। कोई डीडी न्यूज़ पे डिस्कशन करता है, तो कोई कल तक पे डिस्कशन होता है, तो कोई आप न्यूज़ पे हो रहा है कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ इंडिया में क्या हो रहा है। योर फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स। यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता। एक CGI ने बोल दिया, आप एक गंदगी फैलाते हो समाज में, सोसाइटी में, यू आर कॉकरोच। सो हमारा देश बहुत महान है। इस देश की गरिमा को कभी ठेस मत पहुंचाओ। ये देश है बहुत महान है, बहुत आगे जाएगा, बहुत इसमें पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल कब काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा आई डोंट नो। हमारा देश बहुत पहले महान था और बहुत महान आगे बाय 2047 में महान बनेगा। ये हमारा टारगेट है विकसित भारत का। यही बोल के